नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम अगला खनिज लवण पढ़ेंगे आयरन के बारे में। जी हाँ, आयरन जिसे हम लोहा अथवा हिम के नाम से जानते हैं और ये हमारे रक्त में यानी कि ब्लड में उपस्थित होता है। जानेंगे कि इसके लिए क्या आवश्यक है, इसका क्या कार्य है और इसकी कमी के कारण कौन कौन से दिक्कतें हमारे शरीर को उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है इसके निर्माण में आयरन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और हिम एक लौह तत्व होता है। तो लौह तत्व क्या है? एक खनिज लवण ही तो है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। अगर आयरन नहीं होगा तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका एक हिस्सा होता है, आरबीसी का हिस्सा होता है आयरन। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर ले जाने का कार्य करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहता है उसको वो बाहर निकालने का कार्य करता है आयरन। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कैसे। तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये कार्य करता है और हमारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का कार्य करता है प्रत्येक अंग में। ठीक है, शरीर में आयरन अधिकतर हीमोग्लोबिन में जमा होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, इसी में आयरन क्या होता है, जमा रहता है। अगर लगभग 1/3 आयरन, लगभग 1/3 जो लौह तत्व है वो हमारे अस्थि मज्जा और प्लीहा यकृत में फेरेटिन और हेमोसाइडरिन के रूप में क्या होता है, जमा रहता है। जो 1/3 भाग है आयरन का वो हमारे शरीर में क्या होता है, अस्थि मज्जा, प्लीहा यकृत और फेरेटिन हेमोसाइडरिन के रूप में क्या होता है कि जमा रहता है। लेकिन जब कुछ कारणों के कारण जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थकान अनुभव करता है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से एकाग्रता भी नहीं रहती है शरीर में। तो इसके वजह से इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में एनीमिया हो गई है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है। जब लौह तत्व की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें एनीमिया जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं और दिन भर व्यक्ति सुस्त रहता है, उसे थकान अनुभव होता है और उसकी एकाग्रता में कमी हो जाती है। जैसे एक जो साधारण व्यक्ति है, अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन पूर्ण रहेगा तो वो बहुत ही फुर्तीला होगा, उसके अंदर एकाग्रता भी होगी और वो अपने सारे कार्यों को बहुत सही ढंग से करेगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा थकान और उसकी एकाग्रता में कमी आ जाती है। फिर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनीमिया का कंडीशन देते हैं। संपूर्ण शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त की जाती है। जो हमारे पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है उसे हम ग्राम प्रति डेसीलीटर में नापते हैं। ठीक है, पुरुषों में सामान्य एचबी स्तर 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। एक जो स्वस्थ पुरुष है उसमें 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। वहीं महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यानी कि पुरुषों के तुलना में महिलाओं में कम ब्लड पाया जाता है। ठीक है, उपस्थित होता है। जहां पुरुषों को 14 से 18 16 तक आवश्यक होता है एक सामान्य हीमोग्लोबिन, वहीं महिलाओं को 12 से 16 या 12 से 13 तक हीमोग्लोबिन आवश्यक होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 ग्राम लोहा उपस्थित होता है। जो हीम होता है आयरन
वो 4 से 5 ग्राम तक हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ठीक है, और 70% जो आयरन होती है, लोहा होता है, वो हीमोग्लोबिन में होता है प्रोटीन के रूप में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हीम क्या है, लौह तत्व है, और ग्लोबिन प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है 70% तक। ठीक है, 25% अस्थि मज्जा और गुर्दे में उपस्थित होता है, 4% मांसपेशियों में उपस्थित रहता है, और 1% शरीर के अन्य भागों में उपस्थित रहता है। तो इस तरह से शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न मात्रा में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है आयरन के रूप में। अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है मुख्य। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है कि ये पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। किस रूप में? मायोग्लोबिन के रूप में। और यह एंजाइम के निर्माण में भी अपना योगदान देता है, एंजाइम को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफेरिन के निर्माण में, जहाँ सिड्रोफेरिन एवं ट्रांसफेरिन को क्या करता है, ये रक्त की प्लाज्मा में ट्रांसफेरिन होता है, जिसके निर्माण के लिए ये आयरन आवश्यक होता है। जो हमारा ये बॉडी है, इसमें ये ट्रांसफेरिन के निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। किस प्रकार से? तो रक्त में प्लाज्मा होता है और उसी को ये ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में, जो भी हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, जो हमें हमारा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC, उनके निर्माण में भी ये सहायक होता है, कार्य करता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में हीमोग्लोबिन का विशेष योगदान होता है। अब हम देखेंगे कि आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई अथवा हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो ये मुख्य रूप से 3 कारणों से होता है। खून की जो कमी है वो मुख्य रूप से 3 कारणों से होता है। एक होता है फोलिकम, एक होता है विटामिन B12 और दूसरा होता है विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, तो फोलिक अम्ल की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया में लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं वो सामान्य से कम हो जाती है। और लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है कि वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, वो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाती हैं हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमें मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो उसमें लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, RBC की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। क्लियर है? विटामिन B12 जिसकी कमी से पर्नीशियस रक्त अल्पता यानी कि पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रतिरक्षी प्रणाली की कोशिकाएं हैं यानी कि WBC हमारे शरीर में क्या करता है, एंटीबायोटिक का कार्य करता है। इसकी कमी से वो प्रभावित होता है, यानी कि वो सामान्य से कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रतिरक्षी प्रणाली है, जो कोशिकाएं, वो क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये पर्नीशियस रक्त अल्पता क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। तीसरा होता है विटामिन B6। रक्त अल्पता का तीसरा कारण होता है विटामिन B6, जिसके कारण से माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया हो जाती है। माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया में क्या होता है कि न तो WBC घटता है, न ही RBC घटता है, बल्कि RBC की मात्रा इसमें सामान्य से अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 14 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है, जो कि घट करके 5 से 8 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि इसे रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो गई है। जब हमारे शरीर में सामान्य से कम रक्त हो जाता है, यानी कि उसका आधा जैसे हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया की कमी कहते हैं। और ये मुख्य 3 कारणों से हो रहा है।
एक फोलिक एसिड, एक विटामिन B12 और B6, ठीक है। तो जो फोलिक अम्ल है उसमें क्या होता है कि आरबीसी का आयतन जो होता है वो बड़ा होता है, जैसे 6 से 9 मिलीग्राम प्रति 100 ml माना गया है आरबीसी का आयतन, ठीक है, जो कि घट करके 2 से 3 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, फोलिक अम्ल के कारण हमें रक्त अल्पता हो गया है, यानी कि जो एनीमिया है वो हो गया है। इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 की कमी से हमें परनीसियस रक्त अल्पता हो जाती है, जिसमें होता है कि जो खून की कमी है ये 1.5 से 2.5 मिलियन जो होता है हमारे शरीर में रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो 1.5 से 2.5 मिलियन होता है वो, और जो WBC है वो 1.5 से 2.5 मिलियन होता है, जो कि घट करके क्या होता है 7 से 8 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाता है। यानी कि जो WBC की कणिकाएं हैं हमारे शरीर में, जो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी मात्रा सामान्य से घट जाती है, जिसके कारण वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबायोटिक का काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमें परनीसियस रक्त अल्पता हो जाता है। और ये रक्त अल्पता विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। जब हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो नहीं बनेंगी तो हमारे शरीर में एंटीबायोटिक जो कार्य करती हैं वो कमी हो जाएगी, और हम क्या होंगे, बहुत सारे बीमारियों के प्रभाव में आ जाएंगे। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित होकर के क्या करती हैं, वो एंटीबायोटिक यानी कि फाइट करने का कार्य करती हैं बाहर के आए हुए जीवाणुओं, हानिकारक जो भी जीवाणु होते हैं वो। लेकिन कभी कभी इसकी जो मात्रा होती है वाइट ब्लड सेल्स की वो अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति में ये खतरनाक हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, जो अच्छे जीवाणु भी होते हैं हमारे शरीर के लिए उनको भी मार देती हैं, जिसकी वजह से भी हमें दिक्कतें आती हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का एक सामान्य मात्रा में होना हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक माना जाता है। ऐसी बात है, जब हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो हमें भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी, हमारा शरीर दिन भर बस नींद ढूंढेगा, और जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी पाचन तंत्र है वो भी अपना ठीक से काम नहीं करेंगे। वृद्धि एवं बच्चों की जो वृद्धि एवं विकास है वो भी सही समय पे सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये सभी एनीमिया की कमी के कारण दिखने वाले लक्षण होते हैं। अब हम देखेंगे कि एनीमिया के क्या कारण हैं, ठीक है। तो एनीमिया का मुख्य कारण जो होता है वो भोजन में आयरन की कमी होता है। जैसे मान लीजिए हम प्रतिदिन के आहार में दाल चावल रोटी सब्जी अगर लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर में जो एनीमिया है, रक्त का कमी है, वो उसके चांस कम होते हैं। लेकिन जब हम अपने आहार में गरीबी के कारण या फिर किसी और कंडीशन के कारण हम अपने आहार में संतुलित आहार नहीं लेते हैं, जिसमें हम दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ नहीं ले पाते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर को रक्त अल्पता हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण हो जाता है भोजन में लौह तत्व की कमी। जैसे मान लीजिए अगर हम साग सब्जियां खाते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, और आयरन से ही हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। तो इस तरह से जब, और हमारा मन नापसंद पसंद पे भी निर्भर करता है कि हम ये चीज़ खाएंगे ये चीज़ नहीं खाएंगे, तो इस कंडीशन में भी आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है, जिसे हम PEM कहते हैं। PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। B6 राइबोफ्लेविन और नियासिन की कमी के कारण होता है, यानी कि विटामिन B समूह के जितने भी विटामिन हैं उन सभी के कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त अल्पता होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है।
कॉपर की कमी के कारण भी, इसीलिए जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उन्हें कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, लोहे के बर्तन में खाना बना के खाइए, ताकि उनके शरीर में लौह तत्व की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। ठीक है, लोहे के अवशोषण में जो बाधक तत्व होते हैं जैसे ऑक्जेलेट और फाइटेट, इनके कारण भी एनीमिया हो जाती है। अब बात आती है कि इसकी कमी अगर हो गई है तो हम इसको पूरा कैसे करें। तो एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दालें, मेवे, इन सब चीज़ों को खा सकते हैं। फिर जो लोग मांसाहारी हैं वो मछली, अंडा, यकृत और जर्दी इत्यादि में भरपूर मात्रा में लौह तत्व होते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं खा करके। ठीक है, तो इस प्रकार से एनीमिया को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।